नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स पे। और स्वागत आप सभी का हमारी बस इतना कर लो सीरीज की एक नई वीडियो के अंदर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 3 सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला सब्जेक्ट है आप लोगों का यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि बीबीए का सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट है आप लोगों का कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो कि आप लोगों का सब्जेक्ट है बीकॉम ऑनर्स का। और तीसरा सब्जेक्ट आता है आप लोगों को बीबीए सेमेस्टर 2 का HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सेमेस्टर 2 के अंदर ये सब्जेक्ट को नया ऐड करा गया है। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। जूनियर्स, पहले मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करता हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट फाइनेंस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये दोनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस पूरा का पूरा सेम है, तो मैं आप लोगों को कॉमन टॉपिक्स बताने वाला हूं दोनों में से निकाल के। कॉमन टॉपिक्स आप लोगों के कौन कौन से जानना स्टार्ट करते हैं, और ये जो सब्जेक्ट आप लोगों के 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट है बीबी और बीकॉम दोनों के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे टॉपिक्स को जानना। सबसे पहला आता है आप लोगों को इकोनॉमिक एंड मार्केट वैल्यू एडेड। ये आप लोगों का टॉपिक लास्ट ईयर ही उठा था, तो इस आपको मतलब इस टॉपिक को आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट के ऊपर आप लोगों को थ्योरी भी करनी है। कैश मैनेजमेंट के ऊपर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, उससे पिछले साल भी क्वेश्चन आया था। बीबी बीकॉम दोनों में ही क्वेश्चन आए थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे। इस टॉपिक को आप लोग कर सकते हैं। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ भी आप लोग को लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था, तो इसको आप लोग कर सकते हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप हो गया, उसके इंपॉर्टेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हो गए, ये सब चीजों को जरा देख लेना। मतलब बेसिक्स आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पता होने चाहिए, ठीक है। चाहे कॉर्पोरेट फाइनेंस हो, उसके अंदर भी आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ही पढ़ के जाने। मैंने बताया ना, सिलेबस तो दोनों का सेम ही है। इसके अलावा प्रेजेंट वैल्यू निकालने के ऊपर क्वेश्चन आप लोग आ सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों के ऊपर आप लोग क्वेश्चन बन सकते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू करके भी आप लोग का एनपीवी करके भी एक कंसेप्ट होता है, तो उसको भी देख लेना। फिर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज के बारे में आप देख सकते हैं। मतलब फाइनेंसिंग जो आप लोग फाइनेंस के जो सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा ना पहले अपने स्कूल के अंदर, वही चीज आप लोगों को पढ़नी है यहाँ पे। बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को एक बार अच्छे से रीड कर लेना, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। अगला आप लोगों को वेटेड एवरेज कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग WACC के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मुला भी याद कर लेना, इसकी सॉल्विंग भी याद कर लेना, एंड इसके अलावा आप लोग इसको प्रॉपर्ली मतलब इसका थ्योरी पार्ट भी याद कर लेना। आईपी यूनिवर्सिटी में आप लोग यही एक मेजर प्रॉब्लम है, ये लोग किसी भी चीज का थ्योरी दे सकते हैं, किसी भी चीज का प्रैक्टिकल दे सकते हैं, तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट आप लोगों का कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग की आप लोगों की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कुछ आप लोगों की 2 ट्रेडिशनल टेक्निक आती है, बाकी आप लोगों की मॉडर्न टेक्निक्स आती है, तो उनको एक बार अच्छे से देख लेना, सबको देख लेना। मैं यहाँ पे कुछ बताऊंगा नहीं कि स्पेसिफिकली आप इसी को देख के जाओ, उसको देख के जाओ, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है उनमें से आप लोगों को कुछ आए कुछ ना आए, ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप लोग अपने हिसाब से सारी टेक्निक्स देख के चले जाना। डिविडेंड पॉलिसी और उसके डिटर्मिनेंट्स को देख लेना। डिविडेंड पॉलिसी कौन कौन से टाइप्स की है, डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं डिविडेंड पॉलिसी के, एंड डिविडेंड डिसीजन थ्योरीज। डिविडेंड डिसीजन थ्योरीज दे रखे हैं, वहाँ पे वॉल्टर मॉडल होता है, गॉर्डन मॉडल होता है, आप लोगों का MM मॉडर्न होता है, या फिर MM की अप्रोच होती है, वो सब चीजें एक बार देख लेना आप लोग। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के ऊपर आप लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग भी आप लोगों को देखे जानी है, थ्योरी पार्ट हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या है, एंड साथ में आप लोगों को वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड क्या देखना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैसे आप सॉल्व करते हैं, उसके न्यूमेरिकल को आप लोग कैसे करते हैं, जिसमें आप लोग को रॉ मटेरियल वगैरह, मतलब इसमें बेसिकली हम लोग को करंट एसेट्स निकालने होते हैं, करंट लाइब्रेरीज निकालनी होती है, माइनस करेंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल आ जाता है। इसके अलावा EPS और इनकम स्टेटमेंट कैसे फाइंड करते हैं, इसका न्यूमेरिकल आ सकता है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आप लोगों को एक दे रखा है, उसको आप लोग पढ़ के चले जाना, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, ये भी आप लोग को आ सकता है। एंड आप लोग की कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज, कैपिटल स्ट्रक्चर की आप लोग की थ्योरीज दे रखी है, वहाँ पे NI अप्रोच है, NOI अप्रोच है, MM अप्रोच है, ऐसे अलग अलग आप लोगों को थ्योरीज दे रखे हैं, उनको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। सो यही था आप लोग का पार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस का। अभी हम लोग बढ़ते हैं HRM की तरफ, जो कि आप लोगों का BBA सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट। HRM के अंदर आप लोगों को सबसे पहली चीज क्या करनी है, आप लोगों को यहाँ पे HR ऑडिट के बारे में पढ़ना है। सेकंड पॉइंट आता है आप लोगों का VRS जो कि आप लोगों का वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। थर्ड आता है आप लोगों का टॉपिक जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन, तो इसके बारे में आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, इसमें अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट आता है आप लोग का ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से भी आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आप लोगों का परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स आप लोगों के अलग हैं, तो एक बार उनको देख लेना कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पे क्वेश्चन बन सकता है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। करियर प्लानिंग और करियर डेवलपमेंट आप लोगों को कैसे करना होता है, इनके बीच में डिफरेंशिएट वगैरह भी आ सकता है, अलग अलग चीजें क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बन सकते हैं। ओरिएंटेशन का क्या प्रोसेस होता है, एक बार वो अच्छे से देख लेना। रिटेंशन कैसे करी जाती है, कि एम्प्लॉय को रिटेन कैसे करा जाता है, वो एक बार अच्छे से देख लेना। परफॉर्मेंस लिंक्ड कॉम्पनसेशन क्या होता है, परफॉर्मेंस लिंक कॉम्पनसेशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के ऊपर लास्ट ईयर भी बना था, उससे पिछले साल भी बना था, इस साल भी बन सकता है आप लोगों का। HR इन्फॉर्मेशन सिस्टम लास्ट ईयर ही पूछा गया, तो एक बार जरूर इसको देख लेना, नई सी चीज आप लोगों को दे दी थी। प्री एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम लोग बैकग्राउंड चेक बोलते हैं, बैकग्राउंड चेक के बारे में एक बार अच्छे से जान लेना। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। क्लास 12 के अंदर पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन एक बार अभी रिपीट कर लेना, इसको याद कर लेना। इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ये भी आप लोगों ने स्टाफिंग के अंदर क्लास 12 में पढ़ा हुआ है बिजनेस स्टडीज में, बट एक बार अगेन इसको आप लोग दोबारा अच्छे से पढ़ के जाना। और साथ में HRM विद डिफरेंट मैनेजमेंट फंक्शंस, तो मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस हैं, उनके साथ में HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे लिंकअप करता है, वो आप लोग पढ़ के जा सकते हैं। ये थे आप लोग के सारे टॉपिक्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी इतना ही, धन्यवाद।